सैफ ने जब से अपने बेटे शानी को देखा है, जब से उसका दिल एकदम से मचल उठा है कि वो एक बार अपने बेटे शानी को गले लगा ले, उससे बात कर ले, उससे मिल ले। और बस यही उम्मीद लिए हुए विराट दिन अब यही सोच रहा है कि वो शानी से कैसे मिले। आखिरकार वो हिम्मत करके शानी से मिलने का सोच ही लेता है और निकल जाता है किरण के घर की तरफ। जी हाँ, वो जैसे तैसे करके पता करता है कि किरण कहाँ रह रही है और वो किरण की फ्लैट के नज़दीक ही पहुंच जाता है और वहां पर किसी औरत से पूछता है कि क्या यहाँ कोई किरण रहती है। तो कहता है कि हाँ, किरण यहीं रहती है और वो अपना बिजनेस करती है। तो वो किरण के फ्लैट पर पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि किरण ऑफिस में, क्योंकि उसने अपने घर में ही ऑफिस बना रखा है और वो ऑफिस में कुछ काम कर रही होती है। जैसे ही वो सैफ को देखती है तो किरण के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। वो डर जाती है, सहम जाती है। उसके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि वो शानी को ले जाएगा, शानी को ले जाने के लिए ही सैफ आया है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और सैफ किरण से कहता है कि शानी कहाँ है। वो कहती है कि शानी नहीं, नहीं शानी नहीं, नहीं शानी से आप बात नहीं कर सकते, नहीं 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 शानी से आप मिल नहीं सकते, क्योंकि हमारा पहले ही डिसाइड हुआ था ना शानी को लेकर के कि आप शानी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, फिर आप शानी शानी की बात क्यों कर रहे हो। वो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाती है और उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या कहे। वो कहता है कि किरण किरण प्लीज़ समझो मेरी बात, किरण मैं शानी को तुमसे लेने नहीं आया हूँ किरण। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है और सैफ किरण को समझाता है कि वो शानी से को लेने नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उससे मिलने आया, उससे बात करने आया है। वो कहता है कि देखो, फरिया माँ नहीं बन सकती है और मैं शानी से सिर्फ मिलना चाहता हूँ, मैं शानी को ले जाने नहीं आया हूँ। किरण किसी भी बात के लिए तैयार नहीं होती है और इतने में ही किरण की क्लाइंट आ जाते हैं तो किरण उन्हें हैंडल करने लग जाती है और सैफ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें किरण अपनी माँ को बताती है कि सैफ आया था और वो ऐसे और शानी के बारे में पूछ रहा था। तो वो किरण की माँ कहती है बेटा तुम घबराओ मत, वो शानी को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि फरिया भी नहीं चाहती होगी। और किरण कि माँ उसे बहुत समझाती है कि उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शानी को तुम संभाल रही हो, तुम पाल रही हो, कस्टडी तुम्हें मिलेगी और तुम एक वर्किंग वूमेन हो तो उसका खर्चा उठा सकती हो, तुम उसे पाल सकती हो, तो शानी को तुम्हें ही मिलेगा। क्योंकि अभी शानी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है और बचपन से लेके बड़े होने तक उसने सिर्फ तुम्हें ही देखा है। वो अपने बाप को जानता तक नहीं है और बड़े होने पर भी नहीं जानेगा। फिर वो सैफ घर जाता है। घर जाने के बाद में वो फरिया से मिलता है। फरिया उसे देखती ही पूछती है क्या हुआ। कहीं वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होता है शानी को लेकर। वो उसे देखने के बाद कहती है कहीं तुम शानी से मिलने तो नहीं गए थे, तुम शानी को लाना तो नहीं चाहते हो यहाँ। तो कहता है फरिया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और ये बात हमारे बीच में पहले ही डिसाइड हो गई थी कि शानी से मेरा कोई मतलब नहीं होगा और इसी बात पे हमारा तलाक हुआ था जब मैंने तुमसे शादी की थी, यही बात थी हमारी। क्योंकि फरिया भी थोड़ा सा अनसिक्योर फील करती है शानी को लेकर के कि कहीं वो शानी को ले आएगा और फिर किरण भी आ जाएगी, क्योंकि उसी की वजह से किरण और शानी का घर बर्बाद हुआ है, ख़राब हुआ है और अब वो माँ भी नहीं बन सकती है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के इस पूरे टीज़र में दिखाया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।